हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु को, फिर से प्रभु ने हमें इस सितंबर के महीनों में हमें प्रभु लेके आया और बिना तकलीफ, बिना प्रॉब्लम, बिना समस्या से प्रभु सुरक्षित लेके आया। प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु को धन्यवाद देते खास करके इस सितंबर का पहला संडे है जो ऑनलाइन के द्वारा हम चर्च चला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। परंतु विश्वास करेंगे कि जल्द से जल्द हम आमने सामने मिलके प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? हाँ। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं प्रभु के वचन के अनुसार कि हमें फलवंत होना जरूरी है। चर्च, हम विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हम प्रभु के राज्य में आत्मिक रीति से हमें फलवंत होना जरूरी है। क्या चर्च फलवंत होना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। जरूरी है। तो क्यों हमें फलवंत होना चाहिए? आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है जो झाड़ फल नहीं लाता उसे क्या किया जाता है? काट दिया जाएगा। परंतु तो जो झाड़ फलवंत होता है या फल लाता है, परमेश्वर उस झाड़ को क्या करेगा? छाटेगा। चर्च, क्या इस समय में, इन दिनों में आप काटना पसंद करोगे या फिर आप छाटना पसंद करोगे? छाटना। ओके, आप छाटना पसंद करोगे। तो छाटना, अगर आपको छाटना पसंद करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फल लाना पड़ेगा। ओके, तो छाटने के लिए आपको फलवंत होना बहुत जरूरी है। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी कलीसिया उन्नति पाए, आत्मिक रीति से बहुगुणित उन्नति पाए, फल लाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि कैसे हमें फलवंत होना जरूरी है। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय, हम 12 वचन से लेके 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस का किताब, उसका 11 अध्याय, 12 और 13 वचन। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। ओके, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु बेथेनिया नगर से लौटने के समय में उन्हें भूख लगी और भूख लगने के समय यीशु की नजर एक झाड़, एक रास्ते के किनारे लगे हुए अंजीर के पेड़ के ऊपर गिरी और प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ के एक आशा से गए, एक विश्वास के साथ में गए कि मुझे कुछ इस पेड़ से कुछ फल मिलेगा। परंतु प्रभु यीशु वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। ओके, सिर्फ वो झाड़ हरा भरा हुआ था, परंतु कुछ भी फल नहीं मिला क्योंकि समय फल का नहीं था। चर्च, प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास यह सोचकर गए कि मुझे इस पेड़ से कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा। एक आशा से गए, एक विश्वास से गए, एक भरोसा के साथ में गए, परंतु प्रभु यीशु को पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिला और अंत में यीशु ने उस पेड़ को क्या किया? श्राप दिया कि आज से, अभी से तेरा फल कोई भी नहीं खा सकेगा, कोई भी नहीं खाएगा। इसका मतलब आज से तुझे कभी भी फल नहीं लगेंगे। ओके, इस प्रकार प्रभु यीशु ने उस पेड़ को क्या किया? श्राप दिया। चर्च, यह अंजीर का पेड़ जब छोटा था तब किसी ने इस अंजीर के पेड़ को लाकर वहां पर लगाया और उसकी देखभाल की, उसको रोज पानी डाला, उसको खत डाला, उसको प्यार से बड़ा किया। हर मौसम में, गर्मी में झाड़ सूखना नहीं चाहिए, इसके लिए उसकी रोज देखभाल की, अच्छे से उसको पानी डाला। बारिश में, तूफान में ये झाड़ गिरना नहीं चाहिए।
इस झाड़ अच्छा फलवंत होना चाहिए, अच्छा बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बल्कि इसने लगाने वाले ने उसको प्यार से उसको क्या किया, संभाला, उसकी देखभाल की और उसको बड़ा किया, यह सोचकर कि ये झाड़ एक ना एक दिन जब बड़ा होगा तो मुझे क्या मिलेगा, फल मिलेगा। परंतु सब एक उसने जो सोचा लगाने वाले ने कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल उसको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे उसी प्रकार मुझे और आपका बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको मां के गर्भ से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर समस्या में परमेश्वर ने हमारी सहायता की, मदद की और अगुवाई की। और इस समय में, इस कोरोना वायरस में, इस महामारी में जो पूर्ण पृथ्वी को पर फैला हुआ है, इस बीमारी के कारण लाखों लोग अब तक मर गए हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं। परंतु प्रभु को धन्यवाद जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। चर्च, क्यों प्रभु ने आज हमें जीवित रखा, क्यों प्रभु ने हमें संभाला आने वाली विपत्ति से, आने वाली मौत से, आने वाले कोरोना वायरस से। प्रभु ने मुझे और आपको क्यों बचाया, यह सोचकर बचाया कि परमेश्वर के लिए हम अच्छा फल लाए, हम परमेश्वर के लिए फलवंत हो जाए, एक प्रभु के लिए हम उन्नति लाए, आत्मिक रीति से उन्नति लाए, बढ़ोतरी लाए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अभी तक क्या किया, संभाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च, आप जानते हो परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, रक्षा की मदद की, ताकि हम परमेश्वर के क्या लाए, फल लाए। ओके, हालेलुया। ये अंजीर का पेड़, ये अंजीर का पेड़ परमेश्वर ने क्या किया, लगाया। क्यों? एक मकसद के लिए। परमेश्वर ने भी जीवित रखा एक मकसद के लिए। जब प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास गया तो वहां पर सिर्फ जो पेड़ जो था हरा भरा था, परंतु फल नहीं थे। चर्च, परमेश्वर हमारी सुंदरता नहीं देखता, हम कितने सुंदर हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति को देखता है, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी को देखता है। इन दिनों में हाउसेस बंद है, चर्चेस बंद है, परंतु प्रभु के लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, हम किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मिक उन्नति होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आप कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके अंदर उन्नति होनी चाहिए, आपके अंदर बढ़ोतरी आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर आज आशा लेके बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर एक भरोसा लेके बैठे हैं कि परमेश्वर के लिए हम आत्मिक उन्नति जरूर लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे इस समय में यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन। यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ओके, इस वचन में परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो। फिर ओके, इसका मतलब क्या है? चर्च, फलवंत होने के लिए, फल लाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रभु में क्या करना है? बने रहना है। हमें प्रभु के साथ में जुड़े रहना, बहुत बने रहना है, जो जुड़े रहना है। जैसे डालियां दाखलता के साथ में जुड़ी होती है, वैसे हमें परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में जुड़े रहना है। एक दिन फिलिप्पुस ने यीशु को पूछा, हे गुरु, हे प्रभु, तो पिता पिता कहता है, मुझे बता पिता कहां पर है, हमें पिता को दिखाओ, हमें पिता को देखना है। क्या यीशु ने फिलिप्पुस को या चेलों को दिखाया पिता को? नहीं। यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जो कुछ मैं बोलता हूं वो मैं नहीं, परंतु पिता मुझसे बोलता है। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा। उसी प्रकार चर्च, हमें प्रभु के साथ में जुड़े रहना है, प्रभु के साथ में बने रहना है।
अगर आप परमेश्वर के लिए उन्नति लाना चाहते हो, बढ़ोतरी लाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ में बने रहना है, क्योंकि यह समय है परमेश्वर के साथ में बने रहना, परमेश्वर साथ में जुड़े रहना। मतलब क्या है, हम आगे के वचन में पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जुड़े रहना मतलब क्या है, किस प्रकार से हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन में, कैसे हम प्रभु में जुड़े रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे। पहला यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय और 24वां वचन, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और यह उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। किस रीति से प्रभु यीशु हमारे में बना रहेंगे और हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे। ओके, तो उसकी आज्ञा को मानने से। हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रभु के राज्य में बने रहेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानने से। चर्च बाइबल पढ़ने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, चर्च में आने से नहीं। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये प्रार्थना ये सब नहीं करना है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, संगति रखना, हम प्रभु विश्वासी होने के नाते ये हमारा हक है कि ये सब बातें करनी है। परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानना, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या कहता है? प्रभु ने कई बार कहा है, प्रभु कहता है तुम कहोगे कि प्रभु मैंने जाके प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने हजारों लोगों को चंगा किया, परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। प्रभु किसको जानता है? जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसको मैं क्या करता हूं? जानता हूं। तो इसके लिए चर्च इस समय है हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करके उसके साथ में बने रहना। प्रभु में बने रहना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। क्या होता है जब विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में बने, परमेश्वर में बने रहते हैं या फिर प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उसमें क्या फायदा होता है, क्या कार्य होता है, हम देखने वाले हैं कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने से क्या कार्य होगा। फिर हम जाएंगे यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 2 वचन में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय उसका 2 वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके, इस यूहन्ना 15:2 में छांटने और काटने की बात आई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है जो डाली मुझ में है, जो नहीं फलती उसे मैं क्या करूंगा? काट दूंगा, और जो फलती है उसको मैं क्या करूंगा? छांटूंगा। तो छांटने की बात और काटने की क्या करती बात आती है। हालेलुया। अगर यूनानी में अगर हम पढ़ते हैं छांटना मतलब उसका मतलब क्या है? फलवंत होना। इसका मतलब क्या? यूनानी में मेनो कहा गया है। मेनो का मतलब है क्या है? स्थिर प्रभु के साथ में क्या करना? बने रहना। या फिर क्या है? परमेश्वर के साथ में क्या करना? हमेशा क्या करना? बने रहना है, उसके साथ में जुड़े रहना है। ये सब करने से हम क्या करते हैं? परमेश्वर में फल लाते हैं। ये एक आज्ञा है परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना। जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे तब हम विश्वासी लोग उन्नति पाएंगे, सफल पाएंगे, हम कामयाबी पाएंगे। हमारे जीवन में कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कौन है? सच्ची दाखलता है, और हम कौन है? डाली है। और प्रभु कहता है जो डाली क्या करता है? जो डाली फल लाती है उसको मैं क्या करूंगा? छांटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च समय नहीं ज्यादा है। छांटना मतलब शुद्धता की ओर बढ़ना। छांटना मतलब ऐसे नहीं, छांटना मतलब क्या है? शुद्धता की ओर बढ़ना। जो डाली फलती है परमेश्वर उसको क्या करेगा? छांटेगा। छांटना मतलब क्या है? उसको क्या करेगा? आकार देगा। उस व्यक्ति को प्रभु शुद्ध बनाएगा, उस व्यक्ति को पवित्र बनाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक नया आकार देगा।
जैसे परमेश्वर ने सोचा है, जैसे परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, उस योजना के अनुसार परमेश्वर आपको छाटेगा, आपको शुद्ध करेगा, पवित्रता करेगा और आपके पवित्रता में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उसके लिए आपको परमेश्वर से में जुड़ना है, यानी कि प्रभु के आज्ञा का पालन करना है और उसके अनुसार परमेश्वर के लिए तुम फल लाना शुरू करोगे, तब परमेश्वर आपको छाटना शुरू करेगा, आपको और शुद्धता की ओर और पवित्रता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसको परमेश्वर क्या करेगा? काटेगा। चर्च, इन दिनों में आपके पास टाइम काफी लोगों के पास टाइम है। इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने के लिए आपको समय है। हालेलुया। हालेलुया। समय आपके पास। इसके लिए बाइबल में मत्ती 3:10 में लिखा है कि कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ के ऊपर रखी हुई है और जो पेड़ फल नहीं लाता उसको क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा और उसको आग में फेंका दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से उसको फिर से नमकीन किया जाएगा? वह नमक किस काम का नहीं होगा और क्या होगा? उसे क्या किया जाएगा? बाहर फेंका दिया जाएगा और लोगों के पैरों के तले रौंदा जाएगा। काटना मतलब जो चीज किसी काम की नहीं, उसको रख के फायदा नहीं, उसको क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। एक चीज मुझे नहीं चाहिए, एक चीज मुझे पसंद नहीं है, उसे क्या करो? खत्म करो, इसको क्या करो? घर से बाहर निकालो। चर्च, समय चला गया, अब समय आया फलवंत होने का, अब समय आया आत्मिक रीति से उन्नति पाने का और परमेश्वर के राज्य में हमें गवाही बनने का। हालेलुया। हालेलुया। अब बस हो गया, हमने आराम किए, बस हो गए, हमने अभी तक हम सोते रहे, परंतु अभी समय आया है फलवंत होने का। हालेलुया। हालेलुया। क्यों प्रभु ने कहा इसे? क्यों प्रभु इस प्रकार कहते हैं? इस वचन में जब हम पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर किस रीति से कार्य करने वाला है। लूका की किताब उसका 13 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 6 वचन से लेके 9 वचन तक। लूका का किताब उसका 13 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। हालेलुया। ओके, इस कहानी को आपने कई बार पढ़ा है और कई बार प्रभु के दासों के द्वारा इस वचन को आपने सुना भी है। और यहां पर हम देखते हैं एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और प्रभु यीशु वहां पर आए, क्या करने? फल ढूंढने आए, परंतु यहां पर भी उन्हें फल नहीं मिला। क्या पहली बार आए थे? नहीं, पहली बार नहीं आए थे। लिखा हुआ है तब वह रखवाली से कहता है, मैं लगातार 3 वर्षों से इस पेड़ के पास आता हूं कि यह इस पेड़ से मुझे क्या मिले? फल प्राप्त हो, परंतु 3 वर्ष में कंटिन्यू आने के बावजूद भी, लगातार आने के बावजूद भी मुझे इसका फल नहीं मिला। इससे अच्छा इस जमीन को क्यों रोके रहे? क्यों खाली पुकुर का जमीन में पड़ा खड़ा है हो कि उसको पीछे मेहनत कर, उसको क्या करो? तुम क्या करो? काट डालना। उसको क्या करना? काट डालना। परंतु रखवाले ने क्या कहा? हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरु, इस वर्ष इसको रहने देना, इसको मत काटना, उसको जीवित रहने देना। मेरे से जितना हो सके उतना मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा और उसके आजू बाजू में जमीन खोद कर उसमें खत डालूंगा, पानी डालूंगा, जो जो मेरे मन में लगा वो मैं करूंगा ताकि फल लाए।
परंतु अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर फल नहीं लाया, अंत में क्या करना, उसको क्या करना, तू काट डालना। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, 2 अंजीर के पेड़ों के बारे में हमने सुना। जब प्रभु यीशु बेतनिया से गुजर रहे थे, तभी उनको पेड़ मिला। फल ढूंढने गए, उनको नहीं मिला, तो तुरंत ऑन द स्पॉट यीशु ने क्या किया, श्राप दिया। हाँ या ना? हाँ, यीशु ने तुरंत श्राप दिया कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। परंतु यहां पर इस अंगूर के बारी में प्रभु यीशु गए, जहां पर एक अंजीर का पेड़ था, फल ढूंढने। वहां पर कंटिन्यू लगातार 3 वर्ष से प्रभु यीशु गए। 3 वर्ष से, यानी कि जो बार चौथी बार गए लगता है, लगातार 3 वर्ष से आए थे। 3 वर्ष से 4 वर्ष हो सकता है। ओके, प्रभु यीशु गए, उनको वहां पर भी क्या नहीं, फल नहीं मिला। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसको क्या करना, काट डालना। एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और इस अंजीर के पेड़ को क्या कहता है, काट डालना। हालेलुया। परंतु रखवाले ने क्या कहा, हे प्रभु, इस 1 वर्ष रहने देना। चर्च, 2020 हमारे जीवन में आया और मार्च से लेकर अभी तक कोरोना वायरस का असर खत्म नहीं हुआ और प्रभु ने हमें जीवित रखा। क्यों जीवित रखा? आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा पीते हो, इसके लिए प्रभु ने आप जीवित नहीं हो। आपको प्रभु ने जीवित रखा उसके अनुग्रह के खातिर, उसके दया के खातिर। क्यों? क्योंकि आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल आप प्रभु के लिए अच्छा फल ला सको। हालेलुया। हालेलुया। आप इसके लिए प्रभु ने जीवित रखा है। आप बोलते प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा, मैं काम पे जाता हूं, मार्केट जाता हूं, रोज कितना घंटा मैं बस में से, ट्रेन में से, कैसे कैसे मैं काम पे पहुंचता हूं, परंतु अभी 2-3 महीना हो मैं काम पे जा रहा हूं, मगर प्रभु मुझे कुछ हानि नहीं हुई। प्रभु ने मुझे संभल के रखा। क्यों रखा? ये प्रभु की दया और अनुग्रह है। क्यों? काम पे जाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए अच्छा फल लाने के लिए प्रभु ने आपको जीवित रखा। चर्च, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कुछ योजना बनाई, प्रभु ने कुछ आपके लिए प्लान बनाए हैं कि आप प्रभु के लिए फलवंत हो जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल जीसस मसीह कलीसिया जो मुंबई और कलकत्ता में है, वो पूर्ण रीति से फलवंत हो जाए, उन्नति पाए, बढ़ोतरी पाए। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, समय आ गया है फलवंत होने का। परमेश्वर चाहता है कि जीसस मसीह कलीसिया के हर जवान, हर बच्चे, हर पति पत्नी, हर पास्टर्स, लीडर्स प्रभु के लिए फलवंत हो जाए और अच्छी कलीसिया बन जाए। हालेलुया। तो चर्च, समय आ गया फल लाने का। हमें फलवंत बनना है। जिस परिस्थिति में है, जिस मुसीबत में है, जिस दुख में है, हम प्रभु के लिए एक चमकने वाले बन जाए, एक गवाही बन जाए, उन्नति लाने वाले बन जाए। हालेलुया। अब समय फल लाने के लिए, अब समय फलवंत होना, अभी हमें समय आया है प्रभु के राज्य में बढ़ने का। चर्च, जैसे चर्च शुरू होता है, हमें शांत में बैठना है, हमें प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ना है, प्रभु में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचनों में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके भय में, उसके पवित्रता में आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पसंद करोगे आप? छाटना पसंद करोगे या काटना पसंद करोगे? छाटना। छाटना तो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। जब आप परमेश्वर में बने रहोगे तो अपने आप फलवंत लाना शुरू करोगे, और जब आप फलवंत लाना शुरू करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? छाटना क्या करेगा? शुरू करेगा। हालेलुया। 2 हथियार है परमेश्वर के पास। क्या है? एक है कुल्हाड़ी और एक है कैंची। कैंची क्या करती है? छाटती है। और कुल्हाड़ी क्या करती है? काटती। कौन सा हथियार चाहिए आपको? कैंची। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको श्राप दे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको काटे, परमेश्वर चाहता है आपके ऊपर कैंची चलाए। एक प्रभु आपको क्या करे? छाटे, ताकि और बढ़े और फलवंत हो जाए
और शुद्धता में और पवित्रता में परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या चर्च आप तैयार है फलवंत होने के लिए? हाँ। क्या आप उत्साह है फलवंत होने के लिए? हाँ। तो अपने बाइबल को उठाओ, उससे पढ़ना शुरू करो और उसके बाद में जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करना शुरू करो। तब परमेश्वर में आप बने रहोगे और परमेश्वर आप में बने रहेंगे, तब आपके जीवन में परमेश्वर फल लाना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो विश्वास करते हैं इस संदेश के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु कार्य और चमत्कार करेगा, और विश्वास करता हूं हर व्यक्ति फलवंत लाएगा। इस क्षण के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाए और अपने आंखों को बंद करें कि प्रभु हम श्राप की ओर या काटने की ओर न जाएं, परंतु हम छाटने की ओर आगे बढ़े, हम फलवंत की ओर आगे बढ़े। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्यशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए प्रभु, जो इस वक्त प्रभु से जिस ऑनलाइन के द्वारा ओ प्रभु तेरे लोग सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश हर एक लोगों के जीवन में हम प्रभु 100 गुना हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। आपके लहू के द्वारा ये वचन हर एक के जीवन में बोते हैं, ताकि प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए। और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग फल नहीं ला रहे प्रभु, ओ प्रभु जी सबसे पहले प्रार्थना करते हैं लोग आपके रात में बने रहे, आपके साथ में जुड़े रहे, आपके राज्य में बने रहे, आपके साथ में सहभागिता में बने रहे, आपके प्रभु जी वचनों में आगे बढ़े, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे, और आपके नाम से वो कलीसिया फलवंत हो जाए। जीसस लव में कलीसिया फलवंत हो जाए। कलीसिया के लोग, कलीसिया के जवान, कलीसिया के बच्चे, कलीसिया का परिवार, हर परिवार, हर सदस्य फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। अभी तक जो फल नहीं देखे प्रभु, ऐसे फल हम देखना चाहते यीशु के नाम में। ऐसे प्रभु जो उन्नति हम कलीसिया में देखना चाहते यीशु के नाम से। जो मुंबई और कलकत्ता में प्रभु तेरे फलवंत हम कलीसिया में देखना चाहते हैं, जो इतने साल प्रभु से नहीं हुआ प्रभु, इतने महीने प्रभु नहीं हुआ, वो अभी प्रभु बचे हुए ये 2020 के प्रभु बचे हुए 4 महीने प्रभु 100 गुना फल हम कलीसिया में देखना चाहते हैं प्रभु। तू कार्य और चमत्कार करना, आज के संदेश के द्वारा लोगों के जीवन में तू अद्भुत कार्य करना, आज के संदेश के द्वारा हर एक से बातें करना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति ओ प्रभु उन्नति पाए, 100 गुना उन्नति पाए। इस वचनों को हम आशीष करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी समय में जो संदेश प्रभु जी सुन रहे हैं, जो प्रभु जी ओ प्रभु आपका हाथ उनको पर उतर रहा है, आपकी आशीष उनको पर उतर रहा है, और उनके जीवन में तो कार्य करना, आपके राज्य में, आपके वचनों में, आपके विश्वास में, और आपके राज्य में आगे बढ़ते जाए और एक गवाही बन जाए, एक नमूना, एक मॉडल बन जाए, आपके राज्य के लिए एक ज्योति नई चमक न दे। आपके नाम से हम हर एक को आशीष करते हैं, आत्मिक रीति से प्रभु जी, शरीर रीति से प्रभु जी, आर्थिक रीति से प्रभु हम आशीष करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु तो कार्य और चमत्कार करना, सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं, सारी महिमा आप ही को देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक से बातें की, हर एक के जिनमें कार्य किया, इसलिए हमारे मन से हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें जल्द से जल्द प्रभु हम एक साथ में मिलाएंगे उसके भवन में। आमीन।